I need people to understand that if I text you H-E-H-E, it's not it's 2022 की फर्स्ट मार्वल मूवी कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, बल्कि एक मल्टीवर्स लेवल मूवी होने वाली है, जहां रूमर्स कुछ ऐसे हैं कि हमें मूवी के अंदर एंड गेम से भी ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। अब भाई मूवी के टाइटल में ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लिखा है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और इस चीज का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल हमें नो वे होम के अंदर देखने को मिला, जहां सिर्फ एक स्पेल से 3 स्पाइडरमैन एक ही यूनिवर्स में आ गए थे, जो कि आज से 5 साल पहले भी अगर तुम बोलते तो सब लोग तुमको पागल समझते। पर गुरु सोचो, एक स्पेल से 3 स्पाइडरमैन आ गए तो पूरे मल्टीवर्स में क्या बवाल होगा। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी अपीयरेंस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखने को मिल सकती है। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 10, टॉमी एंड बिली। अब जिन लोगों ने वांडाविजन शो देखा हुआ है उन लोगों को पता है कि वांडा अपनी फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या बवाल खड़ा कर सकती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर वांडा तो ऑलरेडी कंफर्म्ड है और अब तो उसने डार्कहुड की नॉलेज भी ले रखी है, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वापस लाने की कोशिश जरूर करेगी। और कुछ सोर्सेज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि पॉल बेटनी वापस आ सकते हैं अपने व्हाइट विजन के रोल के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। इसके बाद नंबर 9, एगाथा हार्कनेस। वांडाविजन के एंड में वांडा एगाथा को उसके एग्नेस वाली पर्सनैलिटी में ट्रैप कर देती है, बट ये चीज हम सबको पता है कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर मैं अपनी थ्योरी दूं तो एट द एंड ऑफ द मूवी वांडा मे भी अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल ना कर पाए, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा की फाइट हमें देखने को मिलेगी। देन एट द एंड जब वांडा कॉन्शियस होगी तब वो एगाथा को फ्री कर देगी और उससे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखेगी। ये मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा, बल्कि कॉमिक्स के अंदर एगाथा वांडा की मेंटोर रह चुकी है और हमें एगाथा के ऊपर एक सीरीज भी देखने को मिलने वाली है, तो फिर ये चीज पॉसिबल भी लगती है। नंबर 8, कैप्टन कार्टर। अब कैप्टन कार्टर या फिर मैं कहूँ कैप्टन ब्रिटेन की फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी व्हाट इफ के एपिसोड 1 के अंदर, जहां स्टीव की जगह पर सुपर सोल्जर सीरम पैगी को मिल जाता है। और तो और उस एपिसोड में कैप्टन कार्टर हमें इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करती हुई भी दिख चुकी है इस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर के साथ, और ऐसा ही एक मॉन्स्टर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिला था। सो इट इज पॉसिबल कि ये वही मॉन्स्टर हो जो हमें व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर भी देखने को मिला था। नंबर 7, एंशिएंट वन। अब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए उनके कोच की तरह थी और हमें वो लास्ट टाइम देखने को मिली थी अवेंजर्स एंड गेम के अंदर, जहां पर उसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होने वाले टाइम ट्रैवल और इस यूनिवर्स के अंदर टाइम ट्रैवल की वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करती हुई वो हमें नजर आई थी। और उसके बाद वो हमें देखने को मिली थी व्हाट इफ के एक एपिसोड के अंदर भी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है तो कहीं ना कहीं शायद एंशिएंट वन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को गाइड करती हुई इस मूवी के अंदर नजर आ सकती है। नंबर 6, सिल्वी। लोकी सीरीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक है, जहां हमें ये पता चला कि अब तक ऑल्टरनेट टाइमलाइंस क्यों नहीं बन रही थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, और इस सीरीज ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। बेसिकली इस सीरीज की वजह से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स बन पाया, जिसके अंदर हमें तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिले, जहां सीजन फिनाले के अंदर सिल्वी और लोकी टाइम के भी आगे चले जाते हैं और सिल्वी लोकी को वापस टीवीए भेज देती है और वहां पर वो ही हू रिमेन्स को मार देती है, बट ये नहीं दिखाया जाता कि मरने के बाद वो कहाँ जाती है। तो ये क्वेश्चन मैटर करता है और मे बी जब डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात का पता चलेगा तब वो इस जगह पर जाएगा और वहां उन्हें सिल्वी मिलेगी। नंबर 5, लोकी। अब देखो, एमसीयू में कोई बड़ी गड़बड़ हो और वहां लोकी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो लोकी सीरीज के अंदर लोकी वाज राइट, वो सिल्वी को मना कर रहा था ही हू रिमेन्स को मारने से, बट उसके मरने के बाद अब वो सिल्वी से मिलने की जरूर कोशिश करेगा और शायद इसके बीच ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज से भी मिले, या फिर शायद हमें इस मूवी के अंदर लोकी से रिलेटेड कोई पोस्ट क्रेडिट सीन ही देखने को मिल जाए। नंबर 4, प्रोफेसर एक्स। हाँ, एक्समैन के राइट्स मार्वल के पास आए हुए काफी टाइम बीत चुका है और अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्समैन का नामो निशान तक नहीं है। तो नो वे होम तो चली गई, अब डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अलावा एक्समैन को इंट्रोड्यूस करने का इससे बेटर चांस मार्वल को नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ साथ कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर हमें इल्यूमिनाटी टीम देखने को मिल सकती है, जिसे खुद डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिएट करेंगे। तो फिर मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज प्रोफेसर एक्स को भी अप्रोच करें। और वैसे भी इल्यूमिनाटी टीम का रेफरेंस हमें आयरन मैन 2 मूवी के अंदर भी देखने को मिल चुका है। नंबर 3, मिस्टर फैंटास्टिक। अभी बात तो सबको पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फैंटास्टिक 4 की मूवी भी अनाउंस हो चुकी है, इवन उसे जॉन वॉट्स डायरेक्ट करेंगे। अब किसी भी टीम या कैरेक्टर की मूवी को आउट ऑफ नोवेयर नहीं रिलीज कर देना चाहिए, ये मार्वल का स्टाइल नहीं है।
वो हमेशा उस मूवी से रिलेटेड हिंट्स अपनी प्रीवियस मूवीज में देते ही रहते हैं। जैसे कि ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था सिविल वॉर मूवी के अंदर, जिसके बाद उनकी सोलो मूवीज आई थी। देन शैंग-ची के 10 रिंग्स और मैंडरिन को आयरन मैन 1 और आयरन मैन 3 के अंदर टीज किया गया था, जिसके बाद शैंग-ची की मूवी आई। हाँ, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और डॉक्टर स्ट्रेंज। बट फिर भी मिस्टर फैंटास्टिक के अपीयरेंस के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। इसके बाद नंबर 2, डेडपूल। तो डेडपूल की थर्ड मूवी ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज के अंदर है, जिसके अंदर हमें रायन रेनॉल्ड्स ही देखने को मिलने वाले हैं। तो उसे एमसीयू की स्टोरी लाइन में लिंक करने के लिए एक पोस्ट क्रेडिट सीन काफी होगा। जैसे नो वे होम में हमें वेनम दिखा था, वैसे ही डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर डेडपूल हमें केबल के टाइम ट्रेवल टेक यूज करता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद शायद वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपने उसी टाइम ट्रेवल के थ्रू हमें देखने को मिल जाए, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमें मूवी के अंदर या फिर आने वाले किसी प्रोजेक्ट के अंदर पता लगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 1, वुल्वरीन। अब इतनी बड़ी मल्टीवर्सल फिल्म आ रही है और उसमें अगर हमें ह्यू जैकमैन एस वुल्वरीन दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा। रिसेंटली कुछ रूमर्स भी सामने आए थे कि मार्वल वाले ह्यू जैकमैन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं उनके एस वुल्वरीन रिटर्न के ऊपर। अब हाँ, ये चीज पॉसिबल है कि वो आगे भी हमें वुल्वरीन के रोल के अंदर ज्यादा टाइम तो ना देखने को मिले और किसी और एक्टर को कास्ट किया जाए वुल्वरीन के रोल के अंदर। बट अकॉर्डिंग टू फ्यू रूमर्स कुछ चांसेस हैं कि इस मूवी के अंदर हमें ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन देखने को मिल सकता है। और आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि वो तो लोगन मूवी के अंदर मर गया था, तो वो इस मूवी के अंदर कैसे नजर आएगा? तो भाई स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर दिखे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑलरेडी डेड थे, लेकिन फिर भी उन्हें उस मूवी के अंदर दिखाया गया। तो अब ऑडियंस की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए मार्वल वाले इतना तो शायद कर ही देंगे, आखिर वो वार्नर ब्रोस थोड़ी हैं। तो गाइस, इन कैरेक्टर्स के अलावा आप कौन से कैरेक्टर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स के थ्रू देखना चाहेंगे? क्योंकि कसम से इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और सुपर हीरो रिलेटेड ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड 25 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर, और 2022 के अंदर आने वाली सभी सुपर हीरो मूवीज के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.